लॉरा, तुम कहाँ हो? टेलीफोन है। लॉरा, घर से आवाज आई। आ रही हूँ। वो कूदती फांदती हॉल की ओर चल पड़ी। हॉल में उसके पिता और लॉरी ऑफिस जाने के लिए अपने हैट को ब्रश से साफ कर रहे थे। लॉरा, मैं क्या कह रहा था? लॉरी ने जल्दी से कहा। जरा देखना, क्या मेरे कोट को प्रेस करने की जरूरत है? ठीक है, देख लूंगी। अचानक वो खुद को रोक ही नहीं पाई और लॉरी की ओर दौड़ी और उसके हाथ को दबाते हुए कुछ हाफते हुए कहा, ओह, मुझे पार्टी करना बेहद पसंद है। और तुम्हें? कुछ हद तक, लॉरी ने प्यारी सी बचकानी आवाज में कहा। फिर उसने धीरे से उसे पीछे किया और कहा, कब से फोन पड़ा है, जल्दी जाओ। हाँ हाँ, अरे हाँ किटी, गुड मॉर्निंग। लंच के लिए आओगी? हाँ जाओ ना। ये हुई ना बात, हल्का फुल्का खाना है। सैंडविच क्रस्ट, टूटे हुए मैरीग्यू, शॉल वगैरह। हाँ, आज का दिन कितना खूबसूरत है ना। एक मिनट होल्ड करो, मम्मी बुला रही हैं। क्या मम्मी? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मिसेस शेरिडन की आवाज सीढ़ियों के नीचे आई। किटी से कहना कि पिछले रविवार उसने जो प्यारी सी हैट पहनी थी वो पहन कर आए। मम्मी कह रही हैं कि वो हैट पहन कर आना। ओके बाय, 1 बजे मिलते हैं। लॉरा ने रिसीवर रखा और गहरी सांस ली। उसने आहें भरी और उसके अगले ही पल वो जल्दी से बैठ गई। वो अब भी सुन रही थी। घर के सभी दरवाजे खुले हुए थे। घर का माहौल नरम, तेज कदमों और आवाजों के साथ जिंदा दिल लग रहा था। सामने के दरवाजे की घंटी बजी और सीढ़ियों पर सैंडी के प्रिंट स्कर्ट की सरसराहट सुनाई दी। एक आदमी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। सैंडी ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे यकीन है कि मुझे पता नहीं है। रुको, मैं मिसेस शेरिडन से पूछ लेती हूँ। क्या हुआ सैंडी? लॉरा ने हॉल में आकर पूछा। फूल वाला है मिस लॉरा। वाकई ऐसा ही था। दरवाजे के अंदर एक बड़े से ट्रे में गुलाबी लिली के पॉट भरे थे। उसमें और कुछ भी नहीं था, बस लिली, कैना लिली, बड़े गुलाबी फूल पूरी तरह खिले हुए, चमकदार लालिमा लिए हुए टहनी में लगे हुए, जैसे मानो अभी बोल पड़ेंगे। ओह सैंडी, लॉरा ने कहा, जैसे वो करहा रही हो। वो उसकी खूबसूरती को महसूस करने के लिए नीचे झुकी। उसे लग रहा था जैसे वो फूल उसकी उंगलियों में, उसके होठों पर खिल रहे हों। जरूर कोई गलती हुई है, उसने धीरे से कहा। किसी ने इतने फूलों का ऑर्डर नहीं दिया था। सैंडी, जाओ और जाकर माँ को खोजो। उसी पल वहां मिसेस शेरिडन आ गई। उन्होंने शांति से कहा, कोई गलती नहीं हुई है, मैंने ही ऑर्डर दिया था। क्या ये प्यारे नहीं है? उन्होंने लॉरा के हाथ को दबाते हुए कहा, मैं कल दुकान के सामने से गुजर रही थी और मैंने इन्हें खिड़की से देखा और मैंने यूं ही सोचा कि मेरे पास बहुत सारे लिली के फूल होने चाहिए। इसके लिए गार्डन पार्टी एक अच्छा बहाना है। लेकिन मुझे तो लगा कि आप सब कुछ हम पर छोड़ना चाहती हैं, लॉरा ने कहा। सैंडी चली गई थी। फूल वाले का आदमी अभी वैन के पास खड़ा था। लॉरा ने धीरे से अपनी माँ को बाहों में भर लिया। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें एक लॉजिकल माँ पसंद नहीं आएगी, है ना? अब छोड़ो मुझे, वो आदमी आ रहा है। वो आदमी एक और फूल भरी ट्रे ले आया। मिसेस शेरिडन ने कहा, उन्हें दरवाजे के अंदर बरामदे के दोनों ओर लगा दीजिए। क्या कहती हो लॉरा? बिल्कुल मम्मी, अच्छा लगेगा। डाइनिंग रूम में मैक, जॉस और छोटे हैंस ने आखिरकार पियानो को सरका ही दिया। अब अगर हम इसे चैटरफील्ड की दीवार के सहारे रखते हैं और कुर्सियों को छोड़कर बाकी सब कुछ कमरे के बाहर निकाल देते हैं तो ठीक रहेगा। बिल्कुल। हैंस, इन कुर्सियों को स्मोकिंग रूम में ले जाओ। कारपेट से निशानों को साफ करने के लिए किसी नौकर को बुला लाओ। 1 मिनट हैंस। जॉस को नौकरों को ऑर्डर देना बहुत पसंद था और नौकर भी उनकी बात बड़े प्यार से मान लेते थे। वो हमेशा उन्हें महसूस कराती थी कि वो भी घर में होने वाली चीजों का हिस्सा है। माँ और मिस लॉरा को तुरंत यहाँ पर आने के लिए कहो। बहुत अच्छा मिस जॉस। वो मैक की ओर मुड़ी। मैं सुनना चाहती हूँ कि पियानो की धुन कैसी है। हो सकता है कि मुझे गाने के लिए कहा जाए। चलो एक गाना ट्राई करते हैं। उसके बाद वो गुनगुनाने लगी। मेरी आवाज अच्छी लग रही है ना मम्मी? वो मुस्कुरा दी। वो गाना गा रही थी कि बीच में ही आकर सैंडी ने टोक दिया। क्या है सैंडी? कुक पूछ रहा है कि क्या आपको सैंडविच के लिए झंडे मिल गए? सैंडविच के लिए झंडे? सैंडविच के लिए झंडे? मिसेस शेरिडन ने पूछा और उनके चेहरे के हाव भाव से बच्चे समझ गए कि वो झंडे लाना भूल गई हैं। मुझे देखने दो, उन्होंने सैंडी से कहा। कुक से कहो कि उसे 10 मिनट में झंडे मिल जाएंगे।
अब जल्दी से उन्होंने लॉरा से कहा, मेरे साथ स्मोकिंग रूम में आओ। मैंने एक लिफाफे के पीछे कुछ नाम लिखे हैं, तुम्हें उसे मेरे लिए लिखना होगा। मैक, तुरंत ऊपर जाओ और अपने सिर से उन गीली चीजों को उतारो। जॉस, फटाफट तैयार हो जाओ। क्या तुम लोग मुझे सुन रहे हो? आज रात तुम्हारे पिता को घर आने पर बताना होगा। आखिर लिफाफा डाइनिंग रूम की घड़ी के पीछे मिला। वो वहां कैसे पहुंचा, मिसेस शेरिडन को इसका कोई अंदाजा नहीं था। आपके बच्चों में से किसी ने उसे आपके बैग से चुराया होगा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है। क्रीम, पनीर, नींबू, दही, क्या तुमने वो कर दिया? हाँ। मिसेस शेरिडन ने लिफाफे को खुद से दूर किया। शायद वो कुतरा हुआ था। ये चूहे का काम लगता है। क्या ये चूहे का काम है? ऑलिव पालतू, लॉरा ने उनके कंधे के ऊपर देखते हुए कहा। हाँ, जाहिर है ऑलिव। बड़ा ही भयानक कॉम्बिनेशन है, अंडे और ऑलिव का। काम खत्म होने के बाद लॉरा उन्हें किचन में ले गई। जोस कुक को शांत करने की कोशिश कर रही थी। मैंने आज तक इतने लाजवाब सैंडविच नहीं देखे। आपने कितनी तरह के बनाए हैं? 15? 15, मिस जॉस। इसके लिए आप तारीफ के काबिल हैं। गॉडबर आ गया, सैंडी ने कहा। इसका मतलब था क्रीम पफ आ गए थे। गॉडबर अपने क्रीम पफ के लिए जाने जाते थे, क्योंकि कोई भी क्रीम पफ घर में नहीं बनाना चाहता था। सब उसे गॉडबर से ही मंगवाते थे। उसे अंदर ले आओ और टेबल पर रख दो, कुक ने कहा। ये बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं, जॉस ने कहा। कुक ने बड़े प्यार से कहा, एक एक खा लो, आपकी माँ को पता नहीं चलेगा। ओह, बिल्कुल नहीं। नाश्ते के तुरंत बाद फैंसी क्रीम पफ, ये सोचते हुए भी मेरा पेट भर जाता है। लेकिन 2 मिनट बाद जॉस और लॉरा अपनी उंगलियां संतुष्टि से चाट रहे थे, जो वाइप्ड क्रीम खाने से ही मिलती है।